ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 31 मार्च 2026 है। मतलब आज की इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे सच का सामना करने वाले हैं। जरा सोचिए ना, कोई एक ऐसी छोटी सी गलती हो जिसे शायद किसी ने सालों पहले छिपाया हो। जो बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन वो आज भी उस आत्मा की रूहानी शक्ति को कैसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दुनिया में तो मतलब अपनी कमियों पर पर्दा डालना या अपनी गलतियों को सही ठहराना एक आम बात हो गई है। जी, एक सामान्य जीवन शैली सी बन गई है ये। लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। वही तो। लेकिन शिव बाबा हमें बताते हैं कि अपनी कमियों को छिपाना दरअसल उन्हें और ताकतवर बनाना है। तो आज के इस रूहानी सफर में हम उस मार्ग की गहराई में उतरेंगे जहां पूर्ण सत्यता और पारदर्शिता ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। हाँ, और इस रूहानी सफर की सबसे बड़ी शर्त ही ये है कि यहाँ कोई मुखौटा काम नहीं आता। दुनियावी रिश्तों में, दफ्तर में या समाज में हम भले ही अपनी कमियों को बहुत चतुराई से छुपा लें, और शायद लोग हमारी तारीफ भी कर दें। बिल्कुल, लोग तालियां भी बजा दें, लेकिन परमात्मा के सामने वो छिपाव ही हमारी उन्नति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। शिव बाबा की ये शिक्षा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है, ये कोई साधारण नैतिक विचार नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है, जो आत्मा को हर तरह के भारीपन से मुक्त कर देता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तो आज की चर्चा का जो मुख्य आधार है वो मीठे महावाक्य हैं जो सीधे आत्मा की गहराइयों को स्पर्श करते हैं। मैं आज का सार जस का तस प्रस्तुत करता हूँ। जी बिल्कुल। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। ये जो मीठे बच्चे कहकर शिव बाबा समझाते हैं, ये सीधा दिल पर लगता है। बिल्कुल। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जब शिव बाबा कहते हैं कि सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो, तो मतलब ये केवल सच बोलने की साधारण सी बात तक सीमित नहीं है। जी, ये तो हमारे आंतरिक सत्य को जगाने की बात है। एकदम सही। जब हमारी नीयत, हमारे विचार और हमारे कर्म, इन तीनों में पूर्ण एकरूपता आती है ना, तब वो सच्ची पारदर्शिता बनती है। ये वैसा ही है जैसे एक बिल्कुल साफ कांच हो। हाँ, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। और उस कांच को साफ रखने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। सत्यता का अर्थ है कि आत्मा जैसी है, जिस भी स्थिति में है, ठीक वैसी ही खुद को परमपिता परमात्मा के सामने प्रस्तुत करे। मतलब कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे आप देखिए ना, हम अज्ञान काल में भी देखते हैं कि जब एक बच्चा अपने माता पिता के सामने रोकर अपनी गलती मान लेता है, तो क्या होता है? माता पिता का हृदय तो उसके लिए और भी पिघल जाता है। हाँ, वे उसे सजा देने के बजाय गले लगा लेते हैं। यहाँ तो शिव बाबा स्वयं रहम के सागर हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आत्मा अपनी भूल को सच्चाई से स्वीकार कर ले, ताकि उस भूल का जो मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बोझ आत्मा के ऊपर रखा है वो हमेशा के लिए उतर जाए। जी, अपनी मत यानी अपने ही विचारों से उस गलती को सही ठहराने की कोशिश करना ही दरअसल उस भारीपन को जन्म देता है। इसी भारीपन को दूर करने और एक पारदर्शी जीवन जीने की बात को और स्पष्ट करने के लिए आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न और उत्तर भी है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? और इसका उत्तर मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमानबरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। वाह, ये बहुत ही गहराई वाली बात है। हाँ, और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि कैसे एक आत्मा की वफादारी और ईश्वरी परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम उसे एक छिपे हुए लाल से एक चमकते हुए रत्न में बदल देता है। लाल या रत्न की विशेषता यही होती है ना कि वो घोर अंधेरे में भी अपनी चमक नहीं खोता। बिल्कुल। कलयुग के इस चरम अंधकार में जब चारों ओर स्वार्थ और दिखावे की धूल उड़ रही है, तब अगर कोई आत्मा शिव बाबा के फरमान पर पूरी वफादारी से चलती है, अपनी कोई मनमत नहीं मिलाती, जी, तो उसकी वो रूहानी चमक छिप ही नहीं सकती।
वो चमक कोई भौतिक दिखावा या अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। वो तो उनकी साफदिली और सच्चता का प्रकाश है। एकदम सही कहा आपने, जो एक चुंबक की तरह दूसरों को सहज ही आकर्षित करता है। लेकिन मतलब अगर वो चमक इतनी स्वाभाविक है और सत्यता की शक्ति इतनी महान है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार वो चमक फीकी पड़ जाती है? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां श्रीमत की गारंटी और मनमत के धोखे का विश्लेषण किया गया है। आज एक बहुत ही भावपूर्ण गीत का संदर्भ भी दिया गया है। तुम ही हो माता पिता। हाँ, ये गीत तो हम सभी का बहुत प्रिय है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। बाबा कहते हैं कि यदि कोई श्रेष्ठ बाप की श्रीमत यानी ईश्वरी मार्गदर्शन पर पूरी तरह से चले तो ऊंच पद पाने की 100% गारंटी है। जी, 100% गारंटी। इसे समझने के लिए एक उपमा लेते हैं। श्रीमत एक त्रुटिहीन, एक बिल्कुल बेदाग और एकदम सटीक जीपीएस प्रणाली की तरह है। जिसे स्वयं सर्वशक्तिमान ने हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सेट किया है। बिल्कुल, ये जीपीएस हमें हमारे परम लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाने का पूरा नक्शा देता है। लेकिन हमारी अपनी जो मनमत है, यानी हमारे स्वयं के मन की उपज, या फिर जिसे रावण की मत भी कहते हैं, हाँ, वो उस जीपीएस के सिग्नल को जाम कर देने वाले एक शक्तिशाली उपकरण की तरह काम करती है। जब मनमत का सिग्नल जामर चालू होता है ना, तो आत्मा रास्ता भटक जाती है और आध्यात्मिक मार्ग के गड्ढों में गिर पड़ती है। बिल्कुल सही। ये जीपीएस वाली उपमा इस पूरी प्रक्रिया के विज्ञान को बहुत ही स्पष्ट कर देती है ना? जी, जब जीपीएस का सिग्नल कटता है तो इंसान खुद ही अनुमान लगाने लगता है। वो सोचता है कि शायद यहां से मुड़ना है, या शायद ये रास्ता छोटा है, या शायद इस परिस्थिति में थोड़ा सा झूठ बोलना ठीक रहेगा। और यही सबसे बड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि वो अनुमान हमारे उन पुराने संस्कारों पर आधारित होता है जो खुद ही भटके हुए हैं। बिल्कुल सही। और बाबा बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि करोड़ों आत्माओं में से कोई एक ही होता है जो पूरी तरह से आज्ञाकारी बन पाता है, जो अपने उस ईश्वरीय जीपीएस के सिग्नल को कभी टूटने नहीं देता। हाँ, और यही कारण है कि 8 रत्नों की विजयंती माला इतनी छोटी होती है। बाबा कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मंजिल है। जी, जो अपनी मत पर चलते हैं वे असल में किसी और का नहीं बल्कि अपना ही पतन कर रहे होते हैं। माला के 8 दाने बनना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए तो हर संकल्प में, हर श्वास में बाप दादा के फरमान की पालना चाहिए। एकदम। पर यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। मतलब जब मंजिल इतनी श्रेष्ठ है, गारंटी स्वयं सर्वशक्तिमान दे रहे हैं और रास्ता भी इतना स्पष्ट है, तो आत्माएं अपना जीपीएस क्यों बंद कर देती हैं? ये माया का बहुत बड़ा भ्रम है। वही तो, माया का वो कौन सा भ्रम है जो इंसान को उसकी असलियत से दूर ले जाता है? शिव बाबा ने माया के सबसे बड़े और घातक हथियारों का वर्णन किया है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहला थप्पड़ देह अभिमान मारता है। बिल्कुल, ये वो नींव है जिस पर बाकी सारे विकार खड़े होते हैं। जी, देह अभिमान आते ही फिर काम, क्रोध और लोभ अपना काम शुरू कर देते हैं। और लोभ केवल लाखों करोड़ों की संपत्ति का नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान मार्ग में पाई पैसे की चोरी करना या सेवा का नाम खुद लेना भी बहुत बड़ा लोभ है। हाँ, और अंत में मोह, जो इंसान का पूरी तरह से सर्वनाश कर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। जी, पूछिए। जो आत्माएं सालों से इस रूहानी मार्ग पर चल रही हैं, जिन्होंने संसार की नश्वरता को समझ लिया है, उनके लिए भी देह अभिमान से बचना इतना कठिन क्यों हो जाता है? क्यों किसी का एक छोटा सा कड़वा शब्द या नाम और रूप का आकर्षण इतनी आसानी से एक जागृत आत्मा को भी अपने जाल में फंसा लेता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका उत्तर हमारी आत्मा के बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक संस्कारों में छिपा है। अच्छा। जी, और वर्तमान कालचक्र की प्रकृति में भी। शिव बाबा हमें समझाते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कलयुग के अंतिम चरण में है, जहां रावण का राज्य है। मतलब प्रकृति और वायुमंडल दोनों ही तमो प्रधान हो चुके हैं। बिल्कुल। देह अभिमान हमारी आत्मा पर पिछले अनेक जन्मों से जमा हुई एक बहुत गहरी और सख्त परत है। यह केवल इस एक जन्म की आदत नहीं है जिसे हम रातों रात मिटा सकें। ये बात तो है। जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं कि कैसे एक विकार दूसरे को जन्म देता है, तो इसका क्रम बहुत ही वैज्ञानिक है। देह अभिमान का अर्थ है स्वयं को एक शरीर और एक विशेष पहचान मानना, जैसे मेरा नाम, मेरा पद, मेरी विशेषता। हाँ, जब हम खुद को वह पहचान मान लेते हैं तो हम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते हैं, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारा अपमान करता है, तब वो खालीपन तुरंत क्रोध का रूप ले लेता है।
जी, और फिर उस सम्मान को पाने के लिए आत्मा लोभ करती है। बिल्कुल, वो सेवा भी करती है तो इसलिए कि मेरा नाम हो, और जो लोग उसकी स्तुति करते हैं उनमें आत्मा का मोह फंस जाता है। बुद्धि इतनी भटक जाती है कि आज के समय में लोग सतयुग यानी उस स्वर्ग की संपूर्ण निर्विकारी दुनिया को समझ ही नहीं पाते। ये बहुत ही हैरानी भरा है। आप देखिए ना, लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। हाँ, वे गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। लेकिन जब उनसे स्वयं पवित्रता धारण करने की बात कही जाती है तो वे तुरंत तर्क देने लगते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं के यहाँ भी तो विकार थे, वहां भी तो रावण और कंस थे। मतलब बिना विकारों के दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा सोचने लगते हैं। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। बिना संपूर्ण पवित्रता के, बिना उस वाइसलेस दुनिया के नियम को समझे वो ऊंच पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये वास्तव में अज्ञानता का सबसे बड़ा स्तर है, जहां हम प्रकाश की पूजा तो करते हैं लेकिन ये मान लेते हैं कि अंधेरे के बिना रहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और माया का ये जाल इतना सूक्ष्म है कि ये ज्ञान मार्ग में चलने वालों को भी रूहानी अहंकार का शिकार बना देता है। ये सोचना कि मैं बहुत ज्ञानीवान हूं, ये भी तो देह अभिमान ही है। हाँ, यह भी एक बहुत सूक्ष्म देह अभिमान है। तो फिर इस चक्रव्यूह से, इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका उत्तर शिव बाबा हमें पूर्ण सत्यता और क्षमा की शक्ति के रूप में देते हैं, जिसे याद की यात्रा भी कहा जाता है। जी, बाबा ने आज एक बहुत ही हृदयस्पर्शी उदाहरण दिया है। एक बच्चे का उदाहरण जो अपनी एक छोटी सी भूल की क्षमा मांगने के लिए विशेष रूप से केवल एक दिन के लिए शिव बाबा के पास आया। उस बच्चे को अपनी गलती अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने उसे छिपाने के बजाय एक लंबी यात्रा की, ताकि वह सामने जाकर बाबा के आगे अपने हृदय को साफ कर सकें। इस मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक और उपमा प्रस्तुत करते हैं। जी बताइए। मान लीजिए एक बहुत विशाल और मजबूत बांध है जो लाखों गैलन पानी को रोके हुए। अपनी किसी गलती या पाप को छिपाना उस विशाल बांध में आई एक बाल बराबर छोटी सी दरार की तरह है। शुरुआत में वो दरार खतरनाक नहीं लगती, बाहर से बांध बिल्कुल सुरक्षित दिखता है। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर छिपाए गए झूठ और अपराध बोध का भारी दबाव उस दरार पर लगातार पड़ता रहता है। अगर उसे समय रहते भरा ना जाए तो पानी का दबाव उस दरार को बढ़ा कर देता है, और अंततः वो पाप वृत्ति का एक भयानक सैलाब ला सकती है जो आत्मा की सारी रूहानी कमाई को बहा ले जाए। बिल्कुल। एक झूठ को छिपाने के लिए आत्मा को अपनी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन शिव बाबा के सामने सच्चाई से उस गलती को स्वीकार कर लेना उस दरार को हमेशा के लिए एक बहुत ही मजबूत रूहानी सीमेंट से सील कर देता है। ये बांध और दरार वाली उपमा इस पूरे विज्ञान को बहुत स्पष्टता से सामने लाती है। छिपाने से जो मानसिक उलझन पैदा होती है ना, वो आत्मा की सारी ऊर्जा सोख लेती है। जी बिल्कुल। जब कोई अपनी गलती छिपाता है तो उसे हर पल एक डर सताता है। वो ध्यान में यानी योग में कभी गहराई तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अपना ही विवेक उसे कचोटता रहता है। हाँ, शिव बाबा ठीक यही कहते हैं कि अपनी भूल बताकर क्षमा ले लेनी चाहिए, वरना पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। जो छिपाता है वो अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। सही कहा। बाबा हमें प्राचीन योग और सहज राजयोग सिखा रहे हैं। ये कोई शारीरिक क्रिया या केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है। जी, ये तो वो याद की यात्रा है जिससे आत्मा अपने मूल घर, अपने स्वीट साइलेंस होम यानी परम धाम वापस जा सकती है। और उस यात्रा पर जाने के लिए आत्मा को बिल्कुल हल्का होना पड़ता है। कोई भी छिपा हुआ बोझ उसे ऊपर उड़ने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं उड़ने देगा। ये सोचना बहुत प्रासंगिक है कि जब अज्ञान काल में इस दुनियावी जीवन में भी एक ईमानदार नौकर की कद्र होती है, जो सेठ की चाबियां और लाखों रुपए सुरक्षित रखता है। हाँ, जो एक पैसा भी नहीं चुराता, पाई पैसे का सच्चा हिसाब देता है, तो जरा विचार करने की बात है कि शिव बाबा के इस बेहद के यज्ञ में कितनी अधिक सफाई, सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता होगी। या तो आत्मा का सीधा लेन देन स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ है। थोड़ी सी भी मिलावट, थोड़ी सी भी बेईमानी या स्वार्थ उस सीधे रूहानी कनेक्शन को उसी पल तोड़ देता है। और जब वो रूहानी कनेक्शन टूटता है तो आत्मा अपनी शक्ति खोने लगती है। वो माया के थप्पड़ों का मुकाबला नहीं कर पाती। इस सारी चर्चा से ये बहुत स्पष्ट होता है कि ये मार्ग केवल अच्छी बातें सुनने या सतह पर चलने वाला मार्ग नहीं है। जी,
ये तो आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने गहरे से गहरे अंधकार को परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लाने का एक साहसिक मार्ग है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? हमारे लिए वो व्यवहारिक संदेश क्या है जिसे दैनिक जीवन में उतारा जा सके? ये बहुत स्पष्ट है कि हर दिन, हर परिस्थिति में हमारे सामने केवल 2 ही विकल्प होते हैं। जी। पहला विकल्प ये है कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को दुनिया से और स्वयं से छिपाते रहें, अपने बचाव में तर्क देते रहें और देह अभिमान के जाल में उलझे रहें, जिससे अंततः हमारी रूहानी शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, या फिर दूसरा और श्रेष्ठ विकल्प ये है कि हम शिव बाबा के सामने एक पारदर्शी शीशे की तरह बिल्कुल साफ और सच्चे बन जाएं। बिल्कुल। जब आत्मा शीशे की तरह पारदर्शी होती है, जब उसमें कोई खोट या खरोंच नहीं होती, तभी परमात्मा का शुद्ध प्रकाश उसके आर पार जाकर दूसरों तक पहुंचता है। एकदम सही। यही वो पूर्ण सत्यता है जो सेवा में, रूहानी सर्विस में सच्ची सफलता दिलाती है। चलिए अब इस समझ को और अधिक स्थायी बनाने के लिए धारणा के उन 2 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शिव बाबा ने आज विशेष रूप से जीवन में उतारने के लिए दिए हैं। मैं पहला बिंदु पढ़ता हूं। जी। सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार, फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। इस पहले बिंदु में जो सच्चाई से सेवा की बात है वो बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि सेवा में कोई छिपा हुआ एजेंडा ना हो, कोई नाम, शान या महिमा की गुप्त इच्छा ना हो। जी। जब हम निस्वार्थ भाव से केवल निमित्त बनकर कार्य करते हैं, तब वह सच्ची सेवा कहलाती है। और ईश्वरीय परिवार से सच्चा प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल उनकी मीठी बातों से प्यार करें। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हर आत्मा को उसके मूल पवित्र स्वरूप में देखना, किसी की कमियों या संस्कारों से घृणा न करना, बल्कि एक दूसरे की विशेषताओं को उभारना। यही सच्ची वफादारी और फरमानबरदारी है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और ये वफादारी दूसरे बिंदु में और भी स्पष्ट होती है। दूसरा बिंदु इस प्रकार है, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। यहाँ मिक्सिंग या मिलावट से बचने पर जो जोर दिया गया है वह आज की चर्चा का एक बहुत बड़ा सार है। जैसे अगर शुद्ध मीठे दूध में नींबू या खटाई की एक छोटी सी बूंद भी गिर जाए तो सारा दूध फट जाता है, उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही ईश्वरीय श्रीमत में अगर हम अपनी लौकिक बुद्धि, अपने पुराने संस्कारों या दुनियावी स्वार्थ का एक छोटा सा संकल्प भी मिला दें, तो वो रूहानी शक्ति खत्म हो जाती है। एक बाप दूसरा न होई, ये केवल होठों से दोहराने की बात नहीं है। जी, ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां परमात्मा के सिवाय आत्मा को किसी और व्यक्ति, वैभव या वस्तु का आसरा न रहे। जब ऐसी निर्विकल्प स्थिति बनती है, तभी हृदय पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होता है, और तभी वो इस पारदर्शी शीशे की तरह बन पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह धारणा के बिंदु वास्तव में हमारे रूहानी सफर के लिए दिशा सूचक हैं। जी। इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को उसी रूप में ग्रहण करेंगे जिस रूप में वे उच्चारित हुए हैं। वरदान इस प्रकार है। वरदान: रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। और आज का स्लोगन अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। और आज के अव्यक्त इशारे इस प्रकार हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो।
जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। इस पूरी आध्यात्मिक चर्चा को समेटते हुए यह गहराई से विचार करने की बात है, अगर केवल एक शुद्ध संकल्प को स्वयं के भीतर निरंतर जीवित रखा जाए तो कैसे वह उस एक शक्तिशाली प्रकाश की किरण की तरह काम करता है जो असीमित अंधकार और सभी व्यर्थ विचारों को अपने आप शांत कर देता है। उस असीम शांति के एहसास को, उस रूहानियत की खुशबू को अब गहराई से महसूस किया जा सकता है। ओम शांति। ओम शांति।